आज हम प्रश्नावली 12.1 ठीक है, इसका पहला सवाल पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, एक यातायात बोर्ड है, संकेत बोर्ड है, उस पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद आगे लिखा है और भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। एक समबाहु त्रिभुज देखते हैं। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में समान होती है। ठीक है, यानी इसकी तीनों भुजाएं होती है वो लंबाई में समान होती है। और भुजा का माप दिया है ए भुजा वाला, यानी ये ए तो दूसरी ये भुजा भी क्या हो गई ए, और ये भी क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। और इसका त्रिभुज के भुजाओं का नाम लिख देते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये कौन सा हो गया सी हो गया। आगे लिखा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस बोर्ड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद में आगे यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, यानी परिमाप होता है चारों ओर से, ये वाला परिमाप होता है, लंबाई होती है तीनों ओर की, वो क्या होती है परिमाप होता है। और परिमाप दे रखा है कितना 180 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमें ज्ञात करना है। इसमें दो है, एक तो हमें ज्ञात करना है इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, और उसके बाद में एक परिमाप ज्ञात करके उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसमें देखें त्रिभुज दिया गया है, इसका हमें क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, किसके सूत्र के प्रयोग से, हीरोन के सूत्र से। ठीक है, इसमें देखते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसमें भुजा कितनी दे रखी है 3 भुजा दे रखी है, और तीनों भुजाओं का माप क्या हो गया समान है। क्यों है समान, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तीनों भुजाएं कौन कौन सी, फर्स्ट बराबर ए, और सेकंड भी कितनी हो गई ए, और थर्ड भुजा है वो भी कितनी है ए। ठीक है, और हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना। देखिए इसमें करते हैं ज्ञात। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। क्यों निकालते हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप होता है इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है वो हीरोन के सूत्र में एस होता है, इसके बराबर अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं तो यहाँ देखते हैं। पहले त्रिभुज का पूर्ण परिमाप निकालेंगे, उसके बाद में जो पूर्ण परिमाप आता है उसमें 2 का भाग देते हैं तो अर्ध परिमाप हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर करते हैं त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप हम कैसे निकालते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है वो त्रिभुज का क्या होता है परिमाप होता है। क्या होता है परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र ऐसे हो गया भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, भुजा कितनी है इसमें ए, कितनी है ए, तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं ना, यहाँ पर कितनी होगी ए, उसके बाद में दूसरी भुजा ए, उसके बाद में तीसरी भुजा कौन कितनी है ए। ठीक है, यानी कितनी हो गई ये एक है और एक है, ये कितनी आपस में हो जाएगी 3 है, कितनी हो जाएगी 3 है। ठीक है, और उसके बाद में त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 3a बटा कितना हो जाएगा 2। ये त्रिभुज का क्या है अर्ध परिमाप। अब क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और सूत्र कौन सा लगाना है हीरोन का। हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट होता है अंडर रूट, उसके बाद में एस होता है और ब्रैकेट में होता है एस माइनस ए। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है ब्रैकेट में एस माइनस बी, उसके बाद होता है एस माइनस सी होता है। ठीक है, इसको मान लो पहली भुजा है, इसको मान लो कि क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं ए, और इसको क्या मान लेते हैं बी, इसको क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या अर्ध परिमाप होता है वो एस के बराबर होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप का मतलब होता है एस। ठीक है, यहाँ पर देखें रूट लगाएंगे और एस की जगह क्या लिख सकते हैं 3a बटा 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3a बटा 2। उसके बाद में एस की जगह क्या लिखते हैं 3a बटा 2, और उसके बाद में एस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना, माइनस लगेगा। क्या लगेगा माइनस। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए का मान कितना है ए ही है, ए का मान कितना है ए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। उसके बाद में देखें
यहाँ पर एस है, एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3a बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस कितना करना है यहाँ पर b किसको मानना है इसी a को, यानी a घटाना तो यहाँ पर क्या घटेगा a। उसके बाद में यहाँ पर और होगा 3a बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 3a बटा 2 माइनस क्या करना है c किसको माना इस a को, किसको माना है इस a को, तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। आगे इसको सरल और करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ बटा में दिया हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे बटा नहीं है तो हम बटा 1 लगा के बटा कर सकते हैं। क्यों करेंगे बटा, क्योंकि इनका लघुत्तम लेंगे, इनका हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे ना, बट्टा वाली जोड़ बाकी करते हैं ना, उसी प्रकार से इनकी बट्टा वाली जोड़ बाकी है और इसका लघुत्तम लेके और इसको बाकी करेंगे, ठीक है। और इसके नीचे भी क्या रखेंगे 1 रख सकते हैं, इसके नीचे भी क्या रख सकते हैं 1। इसका लघुत्तम निकाल के इसको सरल, इसका लघुत्तम निकाल के इसको सरल, इसका लघुत्तम निकाल के इसको सरल। यहाँ पर करते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर रूट है, रूट का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर रूट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3a बट्टा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में यहाँ पर देखें 2 और 1 का लघुत्तम कितना होता है 2, तो यहाँ पर लघुत्तम 2 होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद में देखें 2 में 2 का भाग देता है तो 1 आता है, 1 को गुणा किससे करनी है 3a से, तो 1 को गुणा करते हैं 3a से और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद में 2 में किसका भाग देना है 1 का, किसका भाग देना है 1 का, तो कितना आता है 2 आता है। 2 को गुणा किससे करनी है इस a से, किससे गुणा करनी है इस एक a से, तो यहाँ पर किस करते हैं 2a, कितना करते हैं 2a, ठीक है। यानी 2 में 2 का भाग देते हैं तो 1 बार जाता है, 1 को गुणा 3a से करते हैं तो 3a का 3a आता है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद हम 1 का भाग 2 में देते हैं 2 आता है, 2 को गुणा a से करते हैं तो कितना होता है 2a, ठीक है। ये देखो ये सेम है, ये भी सेम ही है, ये भी सेम है। जैसे यहाँ पर ये उत्तर आया वैसे ही इसका हल करेंगे तो ये सेम ही है, ठीक है। अब इसकी करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको सेम ही लिख सकते हैं कितना 3a बटा 2 3a बटा 2 माइनस ये 2a हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर करना है 3a माइनस 2 बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है यहाँ पर देखें, इसको घटाव कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर क्या है रूट लगाते हैं और उसके बाद में 3a बटा 2, उसके बाद में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। अब देखो ब्रैकेट लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, ब्रैकेट को लिखना नहीं है, सीधा गुणा करते हैं। यानी ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह हो संख्या हो इसको आपस में क्या करते हैं गुणा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 3a में से 2a गया, पीछे कितना बचा a, कितना बचा a बटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में क्या करना है हमें 3a में से 2a घटाना, कितना है 3a में से 2a घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा a बटा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में 3a में से 2a घटाते हैं और कितना बचता है इंटू में a बटा कितना हो जाएगा 2। यानी ये पहले हमने सरल किया तो सेम ही है, ये भी सेम ही आएगा और ये भी सेम है। वैसे इनको सरल करते हैं तो आपस में तीनों है वो सेम आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा रूट। उसके बाद में क्या करना है अंडर रूट को हटाना है। देखो 2 के जोड़े बना सकते हैं, अगर 2 का जोड़ा बन रहा है 2 का तो हम इसको एक बाहर निकाल सकते हैं रूट से, ठीक है। यानी इस 2 का जोड़ा बन रहा है आपस में, हम इस 2 को बाहर निकालते हैं, यानी इस a बटा 2 लिख दिया, बाहर निकला। पीछे रूट में क्या क्या बचा है, एक तो बचा 3a बटा 2 और a क्या बचा एक ये बचा, ठीक है। इसको हम इंटू में क्या लिखते हैं 2a बटा 2, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है इसमें देखें, इसको हम गुणा कर सकते हैं या सीधा लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं देखते हैं, आगे इसको हल करते हैं, ठीक है। इनकी गुणा कर सकते हैं या सीधा इंटू में लिख सकते हैं। यहाँ देखो अचर और अचर पदों के बीच में क्या होती है गुणा होती है, तो हम ऐसे एक बार 2a बटा 2 a बटा 2, उसके बाद में रूट और 3 का 3 इंटू कितना है a, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे a, इंटू कितना है a, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे a बट्टा यहाँ पर कितना है 2, कितना है 2 और यहाँ पर नीचे कितना भी 2, ठीक है। यानी 3 इंटू a, यहाँ पर 3 इंटू a, उसके बाद में 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पर आगे और देखें, यहाँ देखो
यहाँ दो है, ये 2 कॉमन आ रहे हैं, यानी 2 है, 2 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर निकालेंगे, पहले से है a/2। यहाँ पर देखें ये a है, तो a को हम निकाल लेंगे तो यहाँ a आएगा। उसके बाद में देखें 2 × 2, यानी इसको नीचे हम 2 लिख सकते हैं। और पीछे क्या बचा है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, पीछे बचा रूट में 3, यानी अंडर रूट में कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। अब नीचे देखें, a को a से गुणा करते हैं तो a² होता है, और यहाँ पर 2 को गुणा 2 से करते हैं तो 4 होता है। कितना होता है, 4, और रूट कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये हमारा क्या आया, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल आया, इस संकेत बोर्ड पर जो आगे स्कूल लिखा है, इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल आया। ठीक है, उसके बाद में इसका परिमाप होने का एक उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और लिखा हुआ है, यहाँ पर करते हैं, किताब के अंदर लिखा प्रश्न दे रखा है, इसमें एक और है। यहाँ पर एक उत्तर तो हमने निकाल लिया, अब दूसरा और है। इसका परिमाप दे रखा है कितना, इस त्रिभुज का 180 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम जानते हैं इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी इसकी 3 भुजा कौन कौन सी, a + a बराबर कितना हो जाएगा, 3 है। कितना हो जाएगा, 3 है। यानी इस तीनों भुजाओं का योग बराबर किसके, 180 सेंटीमीटर के। किसके बराबर है, 180 सेंटीमीटर के, यानी 3a वो 180 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी इसका परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर के बराबर है। ये हमारे पास पूर्ण परिमाप नहीं है, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 180 में किसका भाग देंगे, 3 का, तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में a का मान कितना आया, 60। जो a का मान आया उसको हम इस a² में रख सकते हैं। ठीक है, यानी क्या है, a² है तो a का मान हो गया 60 इंटू कितना हो जाएगा, 60 बटा कितना हो जाएगा, 4, और रूट कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। 4 के पाड़े से एक बार, 4 के पाड़े से कटेगा ये 15 बार। कितनी बार, 15 बार। 15 चौक कितने होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, और 15 इंटू कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, और रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और 15 इंटू 60 करते हैं तो कितना हो जाएंगे, 900। कितने होते हैं, 900, रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ, 900 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।